नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैक न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। आज हमारे साथ में बीजेपी के ऐसे प्रखर नेता मौजूद हैं जिनकी पहचान है, खुद एक शख्सियत है। विजय जॉली जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मजबूती से बीजेपी का पक्ष रखते हैं। पूर्व में सर विधायक रहे हैं, अच्छे दावेदारी रही है इनकी, अच्छा कार्यकाल निकला है। आज हम इनसे बात करेंगे दिल्ली सिविल डिफेंस के मार्शलों की जो मुद्दे चल रहे हैं, लगभग 5 महीने से जिनको सैलरी नहीं दी जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पिछले 5 महीने से सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे क्राइम न्यूज़ में आमंत्रित करने के लिए। 5 महीने हो गए सर, सैलरी नहीं है। मार्शलों के नाम पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और तैनातगी करी थी उनको सबको ना तो हटा ही रहे हैं, ना सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। मार्शलों ने जब पूछा तो बताया गया कि ये जो मामला है पूरा हमारी तरफ से तो ठीक है, लेकिन जो फाइल है वो एलजी साहब की टेबल पे है। देखिए, मेरा सीधा सीधा इस पूरे मसले के ऊपर स्पष्ट मानना है और कहना है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी और उसके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रोजगार के नाम पर दिल्ली के नौजवानों को बहलाया है, फुसलाया है, गुमराह किया है और अब 5-5 महीने उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के और लड़कियों को उनका वेतन नहीं मिले तो वो भूखे मर जाएंगे। इसलिए दिल्ली के नौजवानों के साथ रोजगार के नाम पर जो खेल और खिलवाड़ आम आदमी पार्टी ने किया है, ये वास्तव में निंदनीय है और दिल को दुखाने वाला है। जब मैं टीवी के ऊपर, अखबारों में खबरें पढ़ता हूं, 5 महीने से जो मिनिमम तनख्वाह दिल्ली के बस मार्शल्स को, नौजवान लड़के और लड़कियों को मिलनी चाहिए, सरकार के मंत्री तो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, सरकार के अधिकारी तो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन इन बेचारे जरूरतमंद नौजवानों ने क्या गुस्ताखी की है कि काम करने के बावजूद, अपनी ड्यूटी निभाने के बावजूद उनके घर के अंदर खाने के एक एक दाने के लिए वो मोहताज है। गरीबी के इस आलम में व्यक्ति 1 महीने भी बिना तनख्वाह के नहीं रह पाता, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के नौजवानों के साथ 5 महीने से एक फुटबॉल का खेल, दिल्ली की मंत्री आतिशी कहती हैं कि फाइल एलजी साहब के पास है, तो क्या दिल्ली के मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने पिछले 5 महीने से क्या अपनी भी सैलरी ली या नहीं ली? मैं मानता अगर वो कहते कि जब तक दिल्ली के 16 या 17 हजार मार्शल्स को उनकी महीनों की तनख्वाह हम नहीं दे पाएंगे, तब तक हम भी इस बात की घोषणा करते हैं कि हम भी अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर राजनीतिक फुटबॉल करना, जो नहीं कर सको ये तो गनीमत समझो कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा कि आपको 5 महीने की पगार इसलिए दिल्ली के मार्शल्स को, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को नहीं मिली है कि मोदी जी ने रुकवा दी है। वो ये भी कहने का दम रखते हैं, बड़े से बड़ा झूठ बोलने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी अपने आप को स्पेशलाइज समझती है। मेरा मानना है जिन्होंने काम किया है उनको सरकारी तनख्वाह मिलनी चाहिए, समय पर मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन भी कर सकें और अपनी नौकरी और रोजगार के साथ न्याय भी कर सकें। इतिहास के पन्नों में 10 अक्टूबर का एक ऐसा दिन भी आया था सर, जब एक सिपाही दूसरे सिपाही के सामने खड़ा था एक प्रतिद्वंदी के रूप में।
एक तरफ दिल्ली पुलिस थी और दूसरी तरफ दिल्ली के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर थे, क्या कहेंगे? देखिए, इससे ज्यादा भयवह स्थिति नहीं हो सकती, इससे ज्यादा दिल दुखाने वाली स्थिति नहीं हो सकती। दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में नौजवान जब प्रदर्शन कर रहे थे, उनको रोकने का जिम्मा भी दिल्ली सरकार के एक दूसरे, जिसको बाजू कहा जाता है, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना पड़ा। इस प्रकार की विस्फोटक परिस्थितियां आए ही क्यों? जिस भी राज्य के अंदर जो भी सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उस सरकार को किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संविधान के लेड डाउन रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट्स के अंतर्गत जो भी काम करें, उसको ना तो देश का प्रधानमंत्री, ना देश का राष्ट्रपति और ना उस प्रदेश का उपराज्यपाल या राज्यपाल रोकने की विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स हिमाकत कर सकता है। दाल में कुछ काला है। लुभाने के लिए लोगों को बड़े बड़े वादे तो इन्होंने किए, पहले स्कूटर वालों के साथ भी किया था, आज 3 व्हीलर स्कूटर वाले भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी से उनका मनमुटाव हो चुका है। और अब दिल्ली के 17,000 के करीब अनुमानित आंकड़ा जो हमारे पास है, जिन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिल्ली के विभिन्न स्थानों के ऊपर पहले ऑफिसेज में और अब बसेस के अंदर मार्शल्स की नियुक्ति के बाद जिस प्रकार से दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया है, मेरा दिल रोता है। मैं उनके साथ हूं और मैं इस बात की मांग करता हूं, राजनीति गई भाड़ में। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर पहल लेकर इसका समाधान तुरंत निकालना चाहिए और पिछले 5 महीनों से रुकी हुई सैलरीज को एक मुश्त दिल्ली के बजट के आंकड़ों में से, पैसे में से, फंड्स में से, बजटरी एलोकेशंस में से इमीडिएटली आवंटित कर इन गरीब परिवारों के लिए एक रहनुमा की काम करना चाहिए। धरना प्रदर्शन हुआ था सर अपनी सैलरी को लेकर, जब ये लोग सीएम हाउस गए थे, उसके बाद में एलजी हाउस पहुंचे। तकरीबन 7 लोगों पर मुकदमा काबिज हुआ है, जैसा कि न्यूज़पेपर हिंदुस्तान की कटिंग बोल रही है। लगभग अगर माने जो सूत्र कह रहे हैं, 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर किस बात का इंतजार है? अब तक ना तो कोई कांग्रेस का नेता निकल कर आगे आया है, ना कोई बीजेपी का नेता निकल कर सामने आया है, ना कोई आम आदमी पार्टी का नेता निकल कर सामने आया। क्या मतलब राजनीति सर्वोपरि है? रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है और रोजगार के एवाज के अंदर मेहनत मजदूरी करने के बाद उनका समय पर वेतन देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जितना मैं जानता हूं, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे के ऊपर विरोध प्रदर्शन भी किया है। एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। दिल्ली के ये नौजवानों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। 5 लोगों ने स्वतः मौत के घाट भी उतर गए हैं और मेरी जानकारी है इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इच्छा मृत्यु के लिए देश की राष्ट्रपति को भी लिखने वाले हैं। इस भयंकर परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं हो। इन नौजवानों को, जिनको दिल्ली सरकार ने अपने बजटरी एलोकेशन में से कुछ धन इनको एलोकेट कर जिम्मेदारियां बांटी थी, वो दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति खरी उतरे। राजनीति को परे रखकर ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली के उपराज्यपाल या दिल्ली के मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है। ये दिल्ली के उन नौजवानों के
परिवारों का सवाल है, जो गरीब परिवार, जो जरूरतमंद परिवार, जिनके घर में लड़कियां ब्याने वाली हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, और जिनका घर का राशन और चूका चौला केवल और केवल सरकारी रोजगार के माध्यम से कमाई हुई उनकी मासिक वेतन से हो, उनके साथ इस प्रकार का अन्याय वास्तव में देश और दिल्ली को चौंकाने वाला है। मैं आज भी प्रार्थना करके दिल्ली के उपराज्यपाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वो तुरंत मिल बैठकर इस बात का समाधान निकालें और इस अन्याय को और आगे बढ़ने से रोकें। इंतज़ार किस बात का है सर? आपने भी जिक्र करा अभी के सूत्रों के हवाले से, ये आपको भी जानकारी मिली है कि लगभग 18,000, 17,000, 16,000 जो भी एक नंबरिंग आई है आंकड़ों के मुताबिक, ये इच्छा मृत्यु की इच्छा जता रहे हैं, ज्ञापन सौंपने वाले हैं राष्ट्रपति साहब को। अगर ऐसा हुआ तो इनकी जान की, इनके मान का और इनके परिवार का जिम्मेदार भाजपा होगी, आम आदमी पार्टी होगी, राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे या स्वयं नरेंद्र मोदी होंगे? देखिए, इसके मुख्यतः दोषी दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जो कोरोना पेंडेमिक और कोरोना महामारी के समय दिल्ली की शराब नीति ला रही थी, गली गली शराब के ठेके खोलने वाली आम आदमी पार्टी, जो खुद जिसने एक नीति बनाई और उस नीति को 1.5 साल के बाद वापस ले लिया। क्यों नहीं उन्होंने इस प्रकार की नीति बनाई कि अगले 25 साल तक इन देश के नौजवानों को, दिल्ली के नौजवानों को, जिनकी अनुमानता 17,000 के करीब की संख्या होगी, उनको समय के ऊपर उनको सैलरीज मिलेंगी क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी हमेशा विपक्ष की नहीं हुआ करती है, पक्ष की हुआ करती है, सरकार की हुआ करती है, सरकारी तंत्र की हुआ करती है, जिसके अंदर दिल्ली की जनता ने अपना मत और अपना विश्वास इलेक्शंस के माध्यम से सौंपा है। और मैं इसके लिए पूर्णता जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराऊंगा अगर इस प्रकार का कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली के लोगों को देखने को मिलता है। 7 सांसद हैं सर दिल्ली प्रदेश के अंदर, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है सर, किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? देखिए, सांसद, केंद्र की कोई स्कीम हो तो मैं मान सकता हूं कि ये फोर्स जो है सर, ये गृह मंत्रालय के अधीन होकर काम करती है। देखिए, जिनको रोजगार दिया गया वो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत कभी ऐसी कोई स्कीम आपके सामने नहीं आई। दिल्ली सरकार की रोजगार देने की, गारंटी देने की योजना के तहत इस प्रकार की स्कीम आई, जिसके विरोध में दिल्ली के 17,000 नौजवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई केंद्र की स्कीम हो और उनमें उनके साथ अन्याय हो रहा हो तो दिल्ली के सांसद, मैं पूर्ण रूप से उनको जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार हूं, जबकि मैं उसी पार्टी का हूं। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अगर कोताही किसी ने बरती है, किसी ने इसको लाइटली लेने की कोशिश करी है, किसी ने वोटों की खातिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, 5 महीनों से क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी या उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने या उनके दिल्ली के चुने हुए विधायकों ने, जिनके 70 विधानसभाओं में से 17,000 दिल्ली की बसों के अंदर मार्शल तैनात किए गए हैं, क्या इन सब ने अपनी हर महीने की सैलरी ली है या नहीं ली है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप इस प्रश्न को जनता के समक्ष रखिए। इसलिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी जिम्मेदारी वही उसके प्रति उत्तरदायी होगा। और दिल्ली के अंदर शासन और कुशासन के लिए दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यतः पूछे जाएंगे, खड़काए जाएंगे, बताए जाएंगे, रुलाए भी जाएंगे अगर वो झूठ मूठ हंसते रहेंगे। अगर रोएंगे तो मुख्यमंत्री भी खुश नहीं रह सकता। दिल्ली असेंबली में सर विपक्ष में आप हैं, कितनी बार विपक्ष की तरफ से मार्शलों का मुद्दा आपकी तरफ से उठाया गया?
देखिए, दिल्ली विधानसभा के अंदर किसने ये मुद्दा उठाया और किसने मुद्दा नहीं उठाया, आज प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न आज इस बात का है कि 70 सदस्यीय विधानसभा में, जहां पर 2/3 से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी का बहुमत है, क्या वो आंखें मूंदे हुए बैठे हैं? क्या कोई मुद्दा उठेगा तभी वो उठने को राजी होंगे? इसलिए मैं आपको और आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, हर नीच मारो तो दिल्ली विधानसभा का सत्र होता है, नीच मारो दिल्ली विधानसभा का सत्र, कोई बिल केंद्र की सरकार पास करती है, दिल्ली के भले के लिए करती है, उस पर राजनीति करो। कोरोना पेंडेमिक के समय दिल्ली के अंदर 25,000 लोग कोरोना महामारी का शिकार हुए। क्या दिल्ली की सरकार ने उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बखान किया? दिल्ली के अंदर अस्पताल क्यों नहीं थे? दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहले से क्यों नहीं थी? दिल्ली के अंदर दवाइयां क्यों नहीं थी? दिल्ली के अंदर मरने वालों को अपने घर की प्रियजनों की लाशों को जलाने के लिए 4-4 दिन तक लाशों को सड़कों के ऊपर रखना पड़ा। क्या उसकी जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नहीं थी? लेकिन उस समय तो वो पैसा बनाने की, शराब की नीति बनाने में लगे हुए थे, और जिस शराब की नीति के चलते उनके 2 बड़े पिलर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, और उनके बड़े प्रवक्ता जो भारत के प्रधानमंत्री को चैलेंज करते थे, वो संजय सिंह, अभी 15 दिन की न्यायिक हिरासत में दिल्ली की न्यायपालिका ने भी डाल दिया है। अगर ये इतने सच्चे होते, अगर ये सच होता कि इनके साथ राजनीति की जा रही है, तो न्यायपालिका संज्ञान लेते हुए इनको क्या बेल नहीं दे देती? इसलिए मेरा ये मानना है, सरकार चलाने का भी, सरकारी तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करने का केवल और केवल एक व्यक्ति का दायित्व होता है, जो उसका मुखिया होता है, और मुखिया दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिसको अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने दिल्ली प्रांत की समस्याओं के प्रति, दिल्ली के नौजवानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। अन्यथा समय आने पर दिल्ली के नौजवान उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, ऐसा ये मेरा मान है। इस पूरे मसले पे मान लिया सर अरविंद केजरीवाल की सरकार विफल है, फेल है, पूरे मामले को लेकर एलजी साहब संज्ञान क्यों नहीं लेते, माननीय प्रधानमंत्री संज्ञान क्यों नहीं लेते, गृह मंत्रालय के अधीन होकर ये फोर्स काम करती है, वो इसमें अपना हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, या क्यों कोई अभी तक औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से कोई नेता या कोई अधिकारी सामने आकर इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी जो 5 महीने की सैलरी है फला डेट फला महीने या फला दिन तक इनको मिल जाएगी? देखिए, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने दोनों हाथ खड़े करके कह दें, आई सरेंडर, मैं इस मुद्दे को सुलझा पाने में असमर्थ हूं, मैं इस मुद्दे के ऊपर 17,000 दिल्ली के नौजवानों को, जिनको मैं 5 महीने की सैलरी, पगार, वेतन अपने कोष में से नहीं दे पाया हूं, मैं असमर्थ हूं। मुझे लगता है इनकी असमर्थता व्यक्त करने के 24 घंटे के अंदर इसका सॉल्यूशन हो सकता है। वो व्यक्ति जो हमेशा कहते थे, मैं ना किसी को समर्थन दूंगा ना किसी से समर्थन लूंगा, उसी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अपनी पहली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले लिया था। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे, ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, मैं दिल्ली का आम आदमी बनकर रहूंगा। अब आप देखिए उनका कितना बड़ा बंगला है, और बंगला क्या, पैलेस, करोड़ों रुपया लगाकर जिस घर को उन्होंने बनाया, ये वो अरविंद केजरीवाल जिनकी कथनी और करनी में कुछ और फर्क होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये रहे, लेकिन दिल्ली की समस्याओं का समाधान देश के प्रधानमंत्री करें, ये बहुत ही मजाकिया बात लगती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को समझें, गरीबों के प्रति, मध्यम वर्गियों के प्रति, दिल्ली के नौजवानों के प्रति, और जो कहा है उसको पूरा करे, और अगर पूरा नहीं कर सकता तो रिजाइन कर दे। रिजाइन होगा नहीं, हाथ उठेगा नहीं, और केंद्र जो है वो अपना
इसमें भागीदारी देगी नहीं, तो क्या यह मसला सर इस तरीके से ही दिन प्रतिदिन खिंचता चला जाएगा? क्या ये उस बात का इंतज़ार है जब एक साथ एक मौके पर एक पत्र में ये 18 के 18,000 मार्शल इच्छा मृत्यु मांगेंगे? देखिए, इच्छा मृत्यु मांगेंगे तो उसके लिए भी दोषी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार होगी। मैं इस घटनाक्रम के ऊपर स्वयं दुखी हूं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी रहती है भारत के संविधान के अंतर्गत, अगर दिल्ली नगर निगम के 16,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को, जब दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में क्योंकि दिल्ली सरकार की सरकार थी, तब उस नगर निगम के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में जब बहुत बड़े प्रदर्शन, विरोध, धरने भी हुए, केंद्र ने सीधा दिल्ली नगर निगम को सहयोग नहीं किया था, क्योंकि सहयोग भारत के संविधान के अंतर्गत हर एक स्टेट के निगम निकाय को उस राज्य सरकार के माध्यम से ही होना पड़ता है। इसलिए जो संवैधानिक तरीके हैं उनको कोई भी टापना नहीं चाहता। मेरी आशा है अब भी स्थितियां बिगड़ी नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करना छोड़ दें और इन 17,000 लोगों को अपने 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सालाना बजट में से कुछ लाख और कुछ करोड़ की जो उनके वेतनमान हैं उनको अंडर इमरजेंसी पावर्स के सैंक्शन कर दें। किसने उनको रोका है? जब उन्होंने इस पूरे समय सीमा के अंदर अपना करोड़ों रुपया लगवाकर, दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपया लगाकर अपना बड़ा आलीशान घर और महल बनवा लिया, जब उनसे उसके लिए किसी ने नहीं पूछा। हां, अब उस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लग रहे हैं, तो उनको कौन पूछने वाला है? अगर दिल्ली के 17,000 गरीबों के घरों में दिवाली से पहले दिए जल जाएं, खुशियों का आलम आ जाए। दिए जल गए ना सर, 7 लोगों के मुकदमे हुए हैं, इससे ज्यादा और क्या उनको दिवाली का तोहफा मिलेगा? देखिए, ये तो दिल्ली की सरकार और उसके मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो कोई मुकदमे विजय जॉली के कारण नहीं बने हैं, वो दिल्ली सरकार के टोटल विफलता के कारण दिल्ली के नौजवानों के ऊपर मुकदमे बनना, उनके वेतनमानों को 5 महीने से रोक के रखना, उनके प्रति अनदेखी कर देना, अनसुनवाई कर देना, उसके लिए लड़ना नहीं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके पास अधिकार हैं। मैंने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में फंसे हुए मनीष सिसोदिया के संदर्भ में या संजय सिंह जिन पे आरोप लगे हैं 60 गांठ के, उनके पक्ष में तो बोलते सुना है, लेकिन 17,000 लोगों के इस दुखड़े को, इस उनके टुकड़ों को आगे बढ़ाते हुए, उनके लिए मांग करते हुए, उनके लिए अपने हाथ के पेन की पावर को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, तो इससे सीधा सीधा आरोप है वो राजनीति करने में ज्यादा, आरोप प्रत्यारोप करने में ज्यादा बनिस्बत समस्या के निपटान और समाधान के लिए कम सीरियस रहते हैं। उनको तो पुरानी आदत है, एलिगेशंस लगाओ, आरोप लगाओ, भाग जाओ, आरोप लगाओ, भाग जाओ। क्या करें ये मार्शल, कैसे इनको संतुष्टि मिले और किस तरीके से इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि शांति प्रिय ढंग से अपने विरोध प्रदर्शन को और तीव्र करें, दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ज्यादा दबाव बनाएं कि वो स्वयं अपनी स्टैट्यूटरी इमरजेंसी पावर्स के अंदर जिन 17,000 नौजवानों को उन्होंने दिल्ली में मार्शल्स के तौर पर उनकी तैनाती करी थी और जिनका महिमा मंडन वो भारतवर्ष और विदेशों में भी करते रहे,
उसके प्रति सजग होकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। मैं किसी भी ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन के पक्ष में नहीं हूं कि जो इस बात का प्रमोशन करे कि उनको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना है। शांति प्रिय ढंग से लोकतंत्र के अंदर अपनी बातों को रखने का, मनवाने का सबको अधिकार रहता है। स्थिति क्यों आई सर ऐसी जो प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, मुकदमे की जरूरत पड़ गई? ये स्थिति इसलिए पड़ी कि दिल्ली सरकार को और विशेष तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार को एक पुरानी आदत है, जब वो विपक्ष में रहा करते थे, आरोप लगाओ, आरोप लगाओ, समाधान मत निकालो। आरोप लगते रहेंगे, समाधान होगा नहीं, शोर मचेगा, राजनीति होगी, राजनीति होगी तो उनकी राजनीति की रोटियां और सिकेंगी, लोग और उनके पास आएंगे। ये जो कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स का एक नया जामा भारत के इतिहास के अंदर और भारत के वर्तमान लोकतंत्र के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिया है, उसका खामियाना ये आपके समक्ष है। अगर शांति से लोगों की समस्याओं का निदान भी हो, लोगों को सहूलतें भी मिले, तो लोग पागल तो हैं नहीं कि वो प्रदर्शन करेंगे। ऐसी स्थिति बनेगी, जिसने उनको रोजगार दिया है, अगर वही उनकी वेतनमान नहीं दे तो जिम्मेदार कौन है? खुद सोच के देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी सारी बातें करी। तो ये हमारे साथ में बने हुए थे डॉक्टर विजय जॉली, जो कि बीजेपी की तरफ से बहुत ही प्रखर नेता हैं और नेशनल टीवी पैनलिस्ट हैं। सर को आपने देखा होगा काफ़ी सारे चैनलों पर चलते हुए, बात रखते हुए बीजेपी की तरफ से। आज की कड़ी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़।